हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। कल की वीडियो में हमने जाना था लाइकोपोडियम मेडिसिन के बारे में। ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है और इसकी प्रूविंग डॉक्टर हेनीमैन के द्वारा की गई थी। ये ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को सॉल्व कर सकती है। बस आपको इसकी पर्सनैलिटी को कैच करना होगा। यानी लाइकोपोडियम की पर्सनैलिटी कैसे होती है, पेशेंट के माइंड सिम्टम क्या होते हैं, बॉडी सिम्टम क्या होते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में भी हमने इन्हीं बातों को कवर किया था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और बातों को जानेंगे। ये सभी पॉइंट आपको केस स्टडी करते वक्त बहुत हेल्प करेंगे। तो आप सभी से हर बार की तरह रिक्वेस्ट होगी, आप लोग कॉपी पेन को अपने पास में रखिएगा ताकि आप लोग इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। अगर कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और जानते हैं लाइको की पर्सनैलिटी के बारे में। देखिए, अगर आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आपको आकर बताता है कि उनके यूरिन के अंदर कुछ रेड सैंड पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो इससे भी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि ऐसे पेशेंट को आपको लाइकोपोडियम मेडिसिन देनी है। क्योंकि लाइको का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है यूरिन में से रेड सैंड का पास होना। पेशेंट आपको ये भी बता सकता है केस स्टडी के टाइम पर कि जब जब उनको रेड सैंड पार्टिकल्स पास होते हैं यूरिन में से तो उनकी बॉडी नॉर्मल रहती है। लेकिन जब ये रेड सैंड के पार्टिकल्स पास होना बंद हो जाते हैं तो उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है। देखिए, यूरिन में से रेड सैंड का पास होना बताता है कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बहुत बढ़ी हुई है। और जब जब यूरिक एसिड आपकी यूरिन में से पास होता रहता है बॉडी नॉर्मल रहती है। लेकिन जब ये यूरिन में से पास होना बंद हो जाता है तो पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो यूरिक एसिड जॉइंट में जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो अगर इस तरीके की कंप्लेंट पेशेंट आपको आकर करता है तो आप बेझिझक लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम में आपको इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है। देखिए, लाइको के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था कि लाइकोपोडियम की पर्सनालिटी हर नए काम को करने से डरेगी। प्लस इनके नेचर में हिपोक्रेसी होती है, यानी अपने फैमिली मेम्बर से प्लस अपने से छोटे लोगों के साथ इनका नेचर बॉसी होता है। वहीं दूसरे साइड अपने से सुपीरियर लोगों के आगे इनका नेचर बहुत डाउन टू अर्थ होता है, बहुत ही जेंटलमैन टाइप का होता है। तो लाइको के पेशेंट दिखाते कुछ हैं और होते कुछ और हैं। ऐसे लोगों को पावर बहुत पसंद है और जो भी इस पर्सनैलिटी से ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति होता है ये उनकी चापलूसी करते हैं। इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है लाइकोपोडियम की। ये आपके क्लिनिक में आएंगे तो आपसे इतने अच्छे से बात करेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि इनका नेचर बॉसी है। वहीं इनके साथ इनकी फैमिली में कोई भी पर्सन आया हो, अगर आप उनसे उनका नेचर पूछेंगे तो आपको ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में साफ पता चल जाएगा। वही आपको बताएंगे कि घर पर ये कितने बॉसी नेचर के हैं, कितने इरिटेट रहते हैं, हर किसी की कमियां निकालते हैं, झगड़ा करते हैं। वहीं आपके सामने ये ऐसा दिखाएंगे जैसे घर पर बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे पेशेंट अकेला रहना भी चाहते हैं और नहीं भी, यानी लाइको की पर्सनैलिटी अपने रूम में अकेला रहना चाहेगी। लेकिन उसके साथ साथ ये लोग ये भी चाहते हैं कि घर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर हो। इसके अलावा लाइको के जो मैन होंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी लेडीज़ वाली होगी, यानी उनके हैंड के जेस्चर अलग होंगे, जिससे इस पर्सनैलिटी में आपको कुछ ना कुछ ऑड पॉइंट मिल जाएगा। इससे भी आपको थोड़ा सा क्लू मिल सकता है कि ये लाइको के पेशेंट हो सकते हैं। प्लस ऐसी पर्सनैलिटी फ्यूचर को लेकर ओवरथिंक बहुत करती है, जिसकी वजह से ये लोग समय से पहले ही बूढ़े नज़र आने लगते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है जो अपनी उम्र से आपको बड़ा नज़र आए तो इस कंडीशन में आपको लाइको के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटी चिंता बहुत करती है। इसलिए इनके चेहरे का ग्लो चला जाता है, इनके बाल समय से पहले ही वाइट होने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आती हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट साइन है कि ये लाइको की पर्सनैलिटी हो सकती है। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखकर आपको लाइको के बारे में ज़रूर सोचना है कि ये पर्सनैलिटी लाइकोपोडियम की हो सकती है। फिर आपको अपनी केस स्टडी करके इसे कंफर्म करना है। देखिए, लाइकोपोडियम मेडिसिन का एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि इनकी जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो राइट से लेफ़्ट की ओर शिफ्ट करती है।
इनकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक वर्स्ट हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है केस स्टडी करते वक्त। आपको केस स्टडी करते वक्त छोटी छोटी बातों को भी नोट करना होगा। लाइको के पेशेंट को मीठा खाना बहुत पसंद होता है। इसके अलावा लाइको के जितने भी डिस्चार्ज होते हैं उनका नेचर सार होता है, यानी वो खट्टे नेचर के होते हैं। पेशेंट आपको सिंपल सी लैंग्वेज में आकर बताएगा कि उनको गैस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है और उनको खट्टी खट्टी डकारी आ रही है। तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक क्लू मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम राइट साइड से स्टार्ट हुई है और ये प्रॉब्लम लेफ़्ट साइड में भी चली गई है, तो ऐसे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए आपको लाइकोपोडियम के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई एक्जिमा का पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है जिनको एक्जिमा की प्रॉब्लम के साथ साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है, तो इस कंडीशन में अगर आप लाइकोपोडियम को देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये मेडिसिन आपके लीवर पर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो अगर कभी भी कोई भी ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आए जिनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आपको सबसे पहले लाइकोपोडियम के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इसके अलावा ये मेडिसिन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी अच्छा वर्क करती है। तो अगर किसी को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है और उसी के साथ साथ पेशेंट को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, लाइकोपोडियम मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग ऐसे केसेस में भी कर सकते हैं जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, यानी बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो इस कंडीशन में भी आपको लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बात को नोटिस करना होगा। अगर कोई मेल पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है और उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी उनकी पूरी बॉडी में अच्छे से बाल आते हैं, यानी उनकी दाढ़ी में बालों की ग्रोथ अच्छी है। इसके अलावा लाइकोपोडियम के पेशेंट की बॉडी में ड्राइनेस बहुत होती है लेकिन उनको प्यास नहीं लगती, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। कई बार ऐसे पेशेंट भी आपके क्लिनिक में आते हैं जिनको पसीना बिल्कुल नहीं आता। इस कंडीशन में आप लाइकोपोडियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं और फिजिकली वीक होते हैं। लाइको पेशेंट के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। ऐसे पेशेंट को भूख बहुत लगेगी, लेकिन इनको थोड़े से खाना खाने के बाद ही वो भूख शांत हो जाएगी और खाने के बाद इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगेगी, उनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो अगर इस तरीके से पेशेंट आपको अपनी प्रॉब्लम को बताता है तो आप लाइकोपोडियम का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये जेनाइटल ऑर्गन पर भी बहुत अच्छा वर्क करती है, तो आपको ये सभी बातों को ध्यान में रखकर ही मेडिसिन को सिलेक्ट करना चाहिए। ये लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बस आपको सिम्टम को कैच करना होगा। एक बार आप लोग सिम्टम को कैच कर लेंगे तो आप इस दवाई से 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस पर बनाई गई है, तो जो लोग होम्योपैथी फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं उन लोगों को सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग अपनी बॉडी की प्रॉपर केस स्टडी नहीं कर पाएंगे। देखिए, लाइकोपोडियम की एंटीडोट मेडिसिन के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि आप लोग इन मेडिसिन का इस्तेमाल लाइकोपोडियम के साथ ना करें। अगर आप लोग साथ में इन मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो लाइकोपोडियम का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा एंटीडोट के बारे में आप लोगों को इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि कई बार आप लोग लाइकोपोडियम की हायर डोज का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट की बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शन दिखने लगते हैं। तो इस वजह से भी आपको एंटीडोट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप लोग सेम पोटेंसी में एंटीडोट देकर लाइकोपोडियम के असर को तुरंत ख़त्म कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने पेशेंट को हायर डोज दे दी है या फिर लाइकोपोडियम की वजह से पेशेंट की बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शन नज़र आ रहे हैं, तो उसे ख़त्म करने के लिए आप लोग कैम्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पल्सेटीला मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफिया मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों ही इसके एंटीडोट हैं। सो फ्रेंड, आई होप आपने इस दवाई के बारे में काफ़ी कुछ नई बातें जानी हो। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.